आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात हैं, मुस्तैद हैं, लेकिन रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा जी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें जानकारी दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के ये तीर्थयात्री बाबा भोले के दर्शन करने के बाद मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा की तरफ जा रहे थे जब आतंकवादियों ने इनकी बस पर हमला किया। गहरी खाई में ये बस जा गिरी, 10 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इन तीर्थयात्रियों को बचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा वो घायल, उन्होंने खुद अपनी आपबीती सुनाई। जैसे ही पटाखे की आवाज आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे हम लोग, 2-3 किलोमीटर चले और बस आई होगी। एक बैग सामने से अटैक हुआ है उस पर, कुछ देर अटैक हुआ, उसके बाद बस जो है खाई में गिर पड़ी है। लगभग 5-6 पलटियाँ खाई है, उसके बाद एक बड़े पत्थर में फंस गई है। उसके बाद सभी लोग जो है इधर उधर सब, उसके बावजूद भी ऊपर से फायरिंग कर रहे थे सब। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग की है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अपडेट क्या है इस समय? जी सईद, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस समय आज तक पहुंच चुका है ग्राउंड जीरो पे। मैं उसी स्थान पर इस समय खड़ा हूं जहां पर जो तीर्थयात्रियों से जो भरी हुई बस थी उस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। मैं आपको इस क्षेत्र की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए, इस समय भी यहां पर सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में पहुंचे हैं। चप्पे चप्पे पर यहां पर जो है तलाशी अभियान चल रहा है और इस समय आप देख सकते हैं मध्य रात्रि का समय है, लेकिन अभी भी हमारे जो सुरक्षा बल है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, यहाँ जंगल के क्षेत्र में जो है चप्पे चप्पे पर यहां पर तलाशी अभियान कर रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके जिन आतंकियों ने कायराना हमला तीर्थयात्रियों पर किया। और आप देख सकते हैं सईद, इस समय मध्य रात्रि में भी सुरक्षा बल जो है इस जंगल के क्षेत्र में गए हैं और आज तक बिल्कुल इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। के आसपास की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। ये जो सड़क है इस समय आप देखिए सईद, ये जो सड़क है ये शिवखोड़ी धाम की तरफ जाती है। यहां से शिवखोड़ी धाम जो है बिल्कुल कुछ किलोमीटर ही दूर है और वहां पर जो तीर्थयात्री हैं वो दर्शनों के बाद, यात्रा के बाद अब कटरा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बस यहां पर पहुंचती है और यहां पर जो जंगल के इलाके में आतंकी छिपे थे उन्होंने अचानक से तीर्थयात्रियों पर जो है हमला कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, जो सड़क मार्ग है, कांच बिखरा पड़ा है। यहाँ पर आप देखिए सईद, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर, हालांकि समय मध्य रात्रि का समय है, घना अंधेरा है, लेकिन फिर भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए जो टूटा हुआ कांच है ये उसी बस का है जिस पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर देखिए तो खाई है, इसी खाई में जो है बस गिरी है। बाद में जैसे ही जो बस चालक है उसने अपना नियंत्रण खोया गहरी खाई में। इस समय यहाँ पर क्योंकि रोशनी नहीं है इसीलिए बस हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल क्षेत्र है ये। दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, तो इसी स्थान पर जो है आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। और इस समय भी हम देख सकते हैं शहीद की सुरक्षा बलों की कई टीमें यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता इस समय इस स्थान पर मौजूद है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है तलाशी अभियान चल रहा है। उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के और यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हाईवे पेट्रोल की जो गाड़ी है इस समय पहुंची है, पेट्रोलिंग चल रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार से ये घात लगाकर आतंकी हमला होता है तीर्थयात्रियों पर, कहीं ना कहीं इससे जो है काफी ये जो है गंभीर विषय है, क्योंकि सईद अब कुछ दिनों बाद ही 29 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसमें लाखों जो श्रद्धालु हैं
देश भर से आते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। लेकिन आज चूंकि शहीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली, लेकिन उससे ठीक थोड़ी देर पहले कि 6:15 के आसपास जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी थी, सभी मंत्री वहां पहुंच चुके थे और जो उसी समय शाम के 6:10 के आसपास जैसे ही तीर्थयात्रियों की बस यहां पर पहुंचती है, अचानक से इस जंगल के इलाके से जहां पर आतंकी छिपे थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी यात्रियों की बस पर, और जो बस चालक है उसको गोली लगी और वो बस का नियंत्रण खो बैठा और बस जो है गहरी खाई में गिर गई। और यहां पर इस समय सुरक्षा बल जो है तलाशी अभियान कर रहे हैं। जो जानकारी हमें मिली है अभी रियासी पुलिस से, उसके अनुसार 9 जो तीर्थयात्री हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई है इस आतंकी हमले में और 33 अन्य जो है घायल हुए हैं। घायलों का उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन हम आपको ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। मध्य रात्रि का समय है और सुरक्षा बल जो है यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित है और यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है और जैसे ही सुबह होती है इस तलाशी अभियान को और भी तेज कर दिया जाएगा। आप सही तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि ये कितना दुर्गम स्थान है और इसी का जो फायदा है आतंकवादी ले रहे हैं पिछले 2 वर्षों से कि घने जंगल है, यहाँ पर ऊंचे पहाड़ है और इसी का फायदा जो है इस क्षेत्र का जो भूगोल है इसका जो कहीं ना कहीं फायदा आतंकी उठाते हैं। और इस क्षेत्र में कई जो है प्राकृतिक गुफाएं भी हैं और उन्हीं गुफाओं में छिपकर जो है वो ठिकाने बनाते हैं आतंकी और बाद में जब उनको उपयुक्त समय लगता है फिर वो घात लगाकर आतंकी हमला भी करते हैं। बहुत धन्यवाद सुनील। हमारे संवाददाता सुनील भट्ट ग्राउंड जीरो से दे रहे थे जानकारी। धन्यवाद सुनील आपका।